नो वॉइस। स्क्रीन शेयर करते हो आप नीचे के दो ऑप्शन नहीं लिए ना। नो साउंड। यस। म्यूजिक भी रखी है टीचर आपने? नहीं, म्यूजिक कहाँ से आ रही? पता नहीं कहाँ से आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। मैं EVS 1 की टीचर शेख सुनहरा पठानवाड़ी उर्दू प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को EVS 1 पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो एक छोटी सी हम एक्टिविटी ले लेते हैं, वार्म अप एक्टिविटी। कई बच्चों को मैंने देखा है, कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, ऊँग रहे हैं। तो थोड़ा सा बच्चों आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। आप लेसन के लिए पहले तैयार हो जाइए। ओके ठीक है? मिस। ओके। तो टीचर अभी आपको ना कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे अभी। टीचर अभी आपसे कुछ कहेंगे, हैंड्स अप करने कहेंगे, हैंड्स डाउन करने कहेंगे। हाँ, क्लोज योर आईज, ओपन योर आईज। जैसे जैसे टीचर आपको हिदायत देंगे आपको अमल करना है। ओके, रेडी हैं आप लोग? आर यू रेडी? से यस और नो? चलिए, मिस अपने आपकी दोनों, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है बेटा आवाज, मुझे तो आ रही है। चलिए आप हैंड्स अप कीजिए, हाँ दोनों अभी आई हाथ ऊपर। मिस। हाँ, दोनों हाथ ऊपर। चलिए, टीचर देख रहे हैं आप लोगों को, कौन सो रहा है, कौन जागा है, कौन लेसन के लिए प्रिपेयर है। ये देखिए, खान आयशा अब्दुल मलिक, माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। वेरी गुड फिरोज शेख, वेरी गुड। ओके, ओपन योर आईज, क्लोज योर आईज। आंखें बंद कीजिए अपनी। अब सो मत जाना, हाँ प्लीज। चलिए आंखें खोलिए, ओपन योर आईज। ओके, शो मी योर नोज। अपनी नोज बताइए। वेरी गुड सुमैया। ओके, शो मी योर आईज। अपनी आंखें बताइए टीचर को। ओके, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। अच्छा बच्चों, आप लोगों को हेड शोल्डर नीज एंड टोज पोयम आती है पढ़ने? आती है एक्शन के साथ? हाँ, हेड शोल्डर नीज एंड टोज आती है एक्शन के साथ। चलिए, अब टीचर आपको स्क्रीन पर कुछ शेयर कर रहे हैं, आपको एक्शन करना है। हाँ, देखिए, टच योर हेड, टच योर शोल्डर। फास्ट फास्ट करना है, बिल्कुल फास्ट। टच योर शोल्डर,
touch your head, touch your shoulder, touch your knees, touch your toes, touch your mouth, touch your eyes. Fast. Come on. अब बैठे बैठे भी कर सकते हो बच्चों. वेरी गुड सारा, इरफान शेख, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अबू बकर एक्शन कीजिए बेटा. हाथ फंसे रहे तो कैसे करें? टच योर हेड, शोल्डर नीज एंड चलिए हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज. हमजा, अंसारी हमजा, वेरी गुड, वेरी गुड अंसारी हमजा. चलिए, अच्छा लगा आपको? हाँ टीचर. हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज. पता है ना आप लोगों को, ये पोएम पढ़ चुके हैं आप, सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़े हो ना? कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने ये पोएम? हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज. हाँ, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज. एक हाथ में वो बैंड है. क्या है बच्चों ये हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, ये सब क्या है? हाँ बच्चों, बॉडी पार्ट्स. वेरी गुड, एक्सीलेंट. किसने कहा? नाम बताइए अपना. उम्मे कुलसुम टीचर. उम्मे कुलसुम, एक्सीलेंट बेटा. ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज. ये पोयम हम फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं ना. पार्ट्स ऑफ बॉडी तो हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट में भी पढ़ा है, इवन आप केजी में भी पढ़ते हैं, ईवीएस में. रहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम बच्चों का वेलकम है. टुडे इज माय टॉपिक इज अ लुक इनसाइड द बॉडी. आइए जिस्म के अंदर देखें. क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस 1. Today's date is 21 October and my name is Sheikh Sunehra and our CNO is Javed Maqsood sir. अच्छा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आई. तस्वीर नजर आई आपको स्क्रीन पर? हाँ, क्या नजर आ रहा है बच्चों, बताइए. इसमें वहाँ एक लड़का खड़ा है, एक लड़का, उसका जिस्म दिखाई दे रहा है. एक लड़का है, वो अपने आप को आईने में देख रहा है बच्चों. वो अपने आप को गौर से देख रहा है. वो सांस ले रहा है और सांस छोड़ने का अमल कर रहा है. वो अपने आप को देख रहा है कि मेरा सीना जो है वो सांस लेने पर क्यों फूल रहा है. वो आईने में देखकर अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं सांस लेता हूँ तो मेरा सीना क्यों फूलता है. आप सांस लेते हैं ना, आप जरा सांस लीजिए जोर से. हाँ, और सांस छोड़िए और गौर कीजिए कि आप जब सांस लेंगे तो आपका सीना फूलेगा. देखिए, आप अभी करके देखिए. हाँ, बिल्कुल इस लड़के की तरह ही आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा है ना कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना क्यों फूलता है. आ रहा है ना आपके जहन में ये सवाल? हाँ. है या नहीं? आ रहा है. आ रहा है. अच्छा बच्चों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमारी कलाई पर उंगली रखकर हमारी नब्ज चेक करते हैं ना? करते हैं. हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए, लड़की बीमार है, ये डॉक्टर के पास गई है, तो डॉक्टर भी क्या कर रही है? उसकी कलाई पर उंगली रखकर चेक कर रही है. हाँ, चेक कर रही है. तो हमारे जहन में तब भी ये सवाल आता है कि ये नब्ज की हरकत हमें भी महसूस होती है ना. जब डॉक्टर हमारी कलाई पर उंगली रखते हैं तो हमें भी महसूस होता है या नहीं? अभी आप रख कर देखिए अपनी कलाई पर उंगली रखकर देखिए, आपको कुछ हरकत महसूस हो रही है? अपनी कलाई पर उंगली रखिए और महसूस कीजिए, फील कीजिए. आपको महसूस होगा कि आपकी जो कलाई की जो नब्ज है वो हरकत कर रही है. और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूलता है. ये दो चीजें, ऐसा क्यों होता है? सोचे हैं आप लोगों ने कभी इस बारे में? हाँ, या आप हमेशा सोचते भी हैं, यानी कभी गौर भी नहीं किया होगा आपने. आपके जहन में आई होगी बात लेकिन आपने ध्यान नहीं दी होगी.
क्यों होता होगा ऐसा बच्चों? बच्चों आज जो हमारा लेसन है EVS 1 में, तो हम उस सबक में उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना क्यों फूलता है, और जब हम हमारी कलाई पर हम उंगली रखते हैं तो हमें ये हरकत नफ्स की क्यों महसूस होती है। तो हम इसके बारे में आज एक सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 11 है, आइए जिस्म के अंदर देखें। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, ये सबक पढ़ना है। तो बच्चों आज का जो लेसन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छी मालूमात हासिल करने वाला भी है, और आप लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है आज के लेसन में। जितना आप ध्यान से सुनोगे टीचर की बात, हाँ, जितना लेसन में प्रेजेंस ऑफ माइंड रहोगे, हाँ, सोना नहीं है। अगर सोओगे ना तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको जवाब जानना है ना कि ऐसा क्यों होता है, हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना क्यों फूलता है और हमें नफ्स की हरकत क्यों महसूस होती है, ये हमें जानना है। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए, और भी बहुत सारे लेसन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप लोगों को लेसन में ध्यान देना है। देंगे ना ध्यान? हाँ रेज हैंड देंगे करके टीचर। बताइए कि कौन कौन बच्चा जो है वो लेसन में एक्टिव रहेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लेसन में। मैं टीचर। हम बताइए या फिर आप मुझे रेज हैंड करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबक स्टार्ट करें बच्चों। हाँ टीचर। चलिए, हाँ टीचर स्टार्ट करो। तो आज का हमारा EVS 1 आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 11 है, आइए जिस्म के अंदर देखें। A look देखिए inside the body। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि आइए जिस्म के अंदर देखें। देखिए पार्ट। अब बच्चों यहाँ देखिए, हम बहुत सारे काम करते हैं, हाँ, हम रोजाना घर में, हाँ, स्कूल में आप जाते हैं, घर में हम रोजमर्रा जिंदगी में, हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं बच्चों। हाँ, बहुत काम करते हैं ना हम। कभी खेलते हैं, कभी खाना बनाते हैं, कभी पढ़ाई करते हैं, कभी लिखते हैं, कभी चलते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना। तो अब यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ना, जेल के काम करने के लिए हम जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं। ये जो सबक है हमारे पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स के बारे में है। जैसे आपको टीचर ने बताया, पूछा है ना पहले सवाल, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, ये सब क्या है? आपने कहा कि पार्ट्स ऑफ जिस्म बॉडी है के टीचर। आज़ा। हाँ, जिस्म के आज़ा है। तो बच्चों यहाँ पर जो अभी लिखकर आएगा, देखना। तो देखने के लिए हम जिस्म के कौन से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं? आँख। आँख। वेरी गुड। देखने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है चलना। चलने के लिए हम जिस्म के कौन से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं? पैर। पाँव। पैर। पैर का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। और सुनने के लिए? कान। कान का। वेरी गुड, माशाल्लाह। लिखना, लिखते हैं ना हम, ये तो हमारा डेली का काम है, लिखना, पढ़ना। तो लिखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हाथ का। हाथ का, शाबाश। तो बच्चों देखना, चलना, सुनना और लिखना, इसके लिए हम हमारे जिस्म की देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल करते हैं, चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए हम कान का इस्तेमाल करते हैं, और लिखने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये जो हम काम करते हैं, कोई भी काम करने के लिए, यानी किसी भी खास फेल को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिस्म के मखसूस हिस्से को उजू कहते हैं। यानी कि हम देखने के लिए आंखों का इस्तेमाल करते हैं, तो आंख क्या है? हमारे जिस्म का उजू है। उजू यानी कि हिस्सा। हिस्सा है। साइंस की जुबान में उसे क्या कहते हैं? उजू कहते हैं, हिस्सा, पार्ट्स। तो हम जो भी काम करते हैं, कोई भी काम हम जो करते हैं, उसको करने के लिए हम जिस बॉडी के पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस्म के हम जिस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, उसे उजू कहते हैं। और उजू की जमा है आज़ा। उजू की जमा क्या है?
आजा। वाहिद जमा पता है ना, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, उजू यानी एक, और आजा यानी के एक से ज्यादा, यानी के जिस्म के ज्यादा हिस्से, ऑर्गन्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन्स। तो बच्चों आजा किसे कहते हैं, हम जो भी इस बॉडी के पार्ट्स यूज करते हैं, यानी हम अपने काम करने के लिए बॉडी के जिस हिस्से का, यानी कि जिस्म के किसी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं उसे आजा कहते हैं। समझ में आया आप लोगों के? हाँ। जैसे कि हम टीचर ने आपको ये बताया कि देखने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते, हाँ, चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते। देखिए चलने के लिए यहाँ पे पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, तो पैर क्या है, ये हमारे आजा है। आजाए। हाँ, देखने के लिए हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं, तो आजा क्या, आंख क्या है, आंखें क्या है, दोनों आंखें हमारी क्या है, ये हमारे जिस्म के आजा हैं। लिखने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल आजा। करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं हम आजा। लिखने के लिए, तो हाथ हमारे जिस्म के क्या है, आजा है। उजू, आजाए। उजू की जमा है आजा। समझ में आया आप लोगों के? आजा हाँ। किसे कहते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम जिन हमारे जिस्म के जिन हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं आजा, जिस्म के हिस्से। आजा। जिस्म के आजा यानी कि जिस्म के हिस्से, जो हम काम करने के लिए जिन हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं उन हिस्सों को कहते हैं आजा। आजा। अब देखिए बच्चों यहाँ इस तस्वीर में, हाँ एक लड़का है, नजर आ रहा है एक लड़का, ये हाँ। लड़की, हाँ इसकी ये पूरे जिस्म की तस्वीर है। तो इसके जिस्म के कुछ हिस्से यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा हिस्सा है? हैंड, हाँ, टोज, हाँ, ईयर्स, हाथ, हाथ, नोज, पैर, नाक और कान। कान। हाँ, ये हमारे जिस्म के कुछ हिस्से हैं, हाथ है, पैर है, नाक है और कान है। कान। तो बच्चों ये जिस्म के जो ये हिस्से हैं, ये हमारे जिस्म के बाहर होते हैं, बाहर होते हैं ना, ये हमारे जिस्म के बाहर के हिस्से हैं, हाथ, बैरूनी आजा। पैर, हाँ बैरूनी आजा कहते हैं इसे। जो जो हिस्से जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें बैरूनी आजा कहते हैं, जो आजा जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें बैरूनी आजा कहते हैं, जैसे कि कान, हाथ, नाक, बाहिरी आजा। पैर, ये हमारे जिस्म के बाहिरी बाहर, आजा है। हाँ बाहर के हिस्से हैं, तो ये है बैरूनी आजा। सबसे पहले हमने क्या देखा, आजा किसे कहते हैं, आजा कहते हैं हम जो काम करते हैं, काम करने के लिए जिन जिस्म के हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें आजा कहते हैं। आजा और कहते। आजा, हाँ आजा में हमने देखा बैरूनी आजा, बैरूनी आजा यानी जो बाहर के आजा बाहर है का हमारे हिस्सा है। जिस्म का, हाँ जिस्म के बाहर बैरूनी के हिस्से, आजा। कान, नाक, हाथ, पैर, बाहर ये के हमारे हिस्से। जिस्म के बैरूनी आजा हैं। बैरूनी आजा है। हाँ, ये बाहर होते हैं बैरूनी हमारे बॉडी आजा। के। बैरूनी आजा। अब देखिए इसके अलावा भी और ये बहुत सारे बैरूनी हमारे, आजा। हाँ ये बैरूनी आजा हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हमारे जिस्म के बैरूनी आजा हैं, ये सब जो हमारे जिस्म सब के हेड, बाहर हमें दिखाई देते हैं। हेड, आई, आईज, नोज, कान, टंग, नाक, मुंह, मुंह, नी, टोज, फिंगर्स, लेग्स, माउथ, ईयर, लंग, ये जबान, सब हमारे बैरूनी आजा हैं। नाक, हेड, आईज, आईज, ईयर, नोज, टंग, हैंड। बच्चों हमारे जो जिस्म के बैरूनी आजा हैं उनमें से कुछ आजा ऐसे हैं जो हमें हमारे अतराफ में होने वाले कामों का जो है वो, जिनसे हमें अतराफ में क्या हो रहा है हमें ये पता चलता है। जैसे कि हम कान की मदद से हम सुन सकते हैं। अब टीचर यहाँ बैठे बैठे आप वहां से बोल रहे हैं और टीचर आपको सुन रहे हैं, तो टीचर अपने कान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी टीचर को सुन रहे हैं ना। हाँ। टीचर लेसन ले रहे हैं, आप अपने घर बैठे आराम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यानी अपने आंख और कान का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इल्म हो रहा है इस चीज का, आपको ये, और भी हाथ का भी, हाँ हाथ का भी इस्तेमाल हाथ कर का रहे भी। हैं आप लोग। तो बच्चों
कुछ बैरूनी आज़ा हमारे ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें हमारे अतराफ के हालात का पता चलता है, तो उन्हें कहते हैं हिस्सी आज़ा। हमें एहसास दिलाते हैं। हाँ, हमें महसूस होता है ना इन आज़ा की मदद से। आंखों की मदद से हम देखते हैं, कान की मदद से हम सुनते हैं, नाक की मदद से देखते हैं। हाँ, घर में अगर बिरयानी बन रही है, अभी किसी के घर में बिरयानी बन रही होगी, खुशबू आएगी तो आप फौरन बता दोगे ना, अरे घर में बिरयानी बन रही है। हाँ, या कोई अच्छी खुशबू आएगी, अतर की खुशबू रहेगी, जबान से बोलते। हाँ, जुबान से हम कोई भी चीज हम कोई चीज चख सकते हैं, जायका पता चलता है। हाँ, हाथों से हम छूकर बता सकते हैं कौन सी चीज सख्त है, नर्म है, ठंडी है, गर्म है। हाथ से पानी भी देख सकते हैं, पानी गर्म है। हाँ, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है, यानी से हमारे सुन सकते हैं। हिस्सी आज़ा है। हाँ, ये हमारे हिस्सी आज़ा है। तो बच्चों, आज़ा में हमने देखा बैरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा में से कुछ आज़ा ऐसे हैं जो हमारे अतराफ के हालात का हमें इल्म होता है, हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि कुछ देखना है, सुनना है, अगर कोयल कूक रही है, हाँ, गाने की आवाज सुनाई दे रही है, या कोई अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ बदबू आ रही है, तो हम ये नाक से सूंघ कर बता सकते हैं। कोई चीज अगर खाने की है तो हम उसका जायका चख कर बता सकते हैं, जुबान के जरिए, हाथ के जरिए हम छू कर बता सकते हैं। तो ये हमारे हिस्सी आज़ा हैं। बैरूनी आज़ा में से कुछ आज़ा आँख, कान, नाक, जुबान और जिल्द, ये हमारे हिस्सी आज़ा हैं। इन आज़ा की मदद से हमें एहसास होता है। हाँ, हिस्सी आज़ा है। ये देखिए, जिन बैरूनी आज़ा से हमें अतराफ के हालात का इल्म होता है, ऐसे आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। आँख, कान, नाक, जुबान और जिल्द हमारे हिस्सी आज़ा हैं। हाँ, आँख, कान, नाक, जुबान और जिल्द ये हमारे हिस्सी आज़ा हैं। अब देखिए, कान से हमें क्या पता चलता है बच्चों? हम लोग सुनते हैं, कान से हम सुन सकते हैं। वेरी गुड, कान के जरिए सुन सकते हैं, शाबाश। आँख के जरिए हम देखते हैं। शाबाश, ये 3rd स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं हिस्सी आज़ा सबक। हाँ, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ना आप हिस्सी आज़ा। करेंगे। देखिए, लड़की क्या सकते हैं। हाँ, लड़की क्या कर रही है? सूंघ रही है खुशबू। से सूंघ रही है। हाँ, तो हमारा नाक जो है ये हिस्सी आज़ा है। नाक के जरिए हम किसी भी चीज की खुशबू सूंघ सकते हैं। अगर कोई बदबू है तो वो भी हम सूंघ कर बता सकते हैं। तो नाक के जरिए हम बू सूंघ सकते हैं। जबान, अब देखिए इस लड़की को, जबान के जरिए हम लोग मालूम कर सकते हैं। हाँ, जायका, कोई खट्टा, कोई चीज मीठी है, कोई चीज खट्टी है, कड़वी है, तेज है, तो ये हमें किससे पता चलता है? जबान से पता चलता है। जायके का पता चलता है हमें जबान से। तो ये हमारे जो बैरूनी आज़ा हैं, आँख, कान, नाक, जबान और जिल्द, ये बैरूनी आज़ा हमारे हिस्सी आज़ा हैं। अब जिल्द देखिए, जिल्द के जरिए क्या होता है? हमें कोई एहसास होता है, हाँ, एहसास होता है। अगर किसी ने आपको मारा या फिर किसी ने आपको नोच दिया, या फिर किसी ने कोई गर्म चीज आपके ऊपर गिर गई, हाथ पर गिर गई, हाँ, तो आपको महसूस होता है। जिल्द के जरिए आप महसूस कर सकते हैं, आपको एहसास होता है, फील कर सकते हैं आप। तो आँख, कान, नाक, जुबान और जिल्द ये हमारे हिस्सी आज़ा हैं। हिस्सी आज़ा है। हाँ, समझ में आया ना? आज़ा किसे कहते हैं? चलिए बताइए, आज़ा किसे? हाँ, आज़ा किसे? उज़ू किसे कहते हैं?
हाँ वेरी गुड, बैरूनी आजा, फिर हिस्सी आजा। माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सूफिया नाज कासिम शाह है। माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। चलिए अब हम देखेंगे अंदरूनी आजा। खाने भी लग गए। अंदरूनी आजा। हाँ बच्चों, हम बैरूनी आजा तो हम देख सकते हैं बाहर से, हाथ पैर, हाँ, आंख कान हाथ पैर, ये हमारे बैरूनी आजा हम देख सकते हैं। लेकिन अंदरूनी आजा हमें नजर आते हैं? नो मीन। हाँ, नजर नहीं आते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहली तस्वीर में, यहाँ पर देखिए क्या है। दिल, दिल दिमाग, है, दिमाग है, फेफड़े फेफड़े हैं, है, दिमाग गुर्दे है, हैं, गुर्दे हैं, स्टमक है हमारा, मैदा, जिगर है। ये हमारे अंदरूनी आजा हैं। ये हमें बाहर से नजर नहीं आते, जिस तरह से हम अंदरूनी हाथ आजा, पैर, हाँ, हाथ पैर, नाक, आंख नाक, ये हम आसान, ये हमें नजर आते हैं, लेकिन ये अंदरूनी आजा हमें नजर नहीं आते। नहीं आते, लेकिन बच्चों ये नजर नहीं आते, लेकिन ये भी अपना काम जो है वो अंजाम देते करते हैं। हैं। हाँ, जिस तरह से हम हाथ की मदद से खाते हैं, खाना खाते हैं ना हम हाथों की मदद से, यस मिस। तो उन उस खाने को हजम करने का काम कौन करता है? ये हमारे जिस्म के अंदरूनी पेट, आजा करते हैं। हाँ, पेट के जरिए होता है ये हाजमे का अमल। हम सांस लेते हैं नाक के जरिए, लेकिन हमारा अमल तनफ्फुस कहाँ होता है? फेफड़े, हमारे अंदरूनी आजा की मदद से होता है। वेरी गुड। अंदरूनी आजा, हाँ, ये अंदरूनी आजा की मदद से होता है। अंदरूनी आजा। अंदरूनी आजा। हाँ, ये हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये अपना काम अंजाम देते हैं। बच्चों अंजाम। हमारे, हाँ, हमारे जिस्म के बहुत सारे अंदर भी काम जारी रहते हैं। जिस तरह से हम अपने हाथों की मदद से लिखते हैं, कान की मदद से सुनते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं अपने बैरूनी आजा की मदद से। उसी तरह से हमारे जो अंदरूनी आजा हैं उनके भी बहुत सारे काम हैं। तो जिस्म के जो है वो बहुत अंदर भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं। जैसे खून की यस नालियों मिस। का जाल है हमारे जिस्म के अंदर फैला हुआ। देखिए यहाँ पर, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा जिस्म है, और ये हमारे जिस्म के अंदर पूरा ये खून की नालियां जो है वो जाल फैला हुआ है। और ये खून जो है वो मुसलसिल दौरा करता रहता है ना, कि हमारे रगों में जो है ये खून की नालियां जो है, इसमें से खून जो है वो दौड़ते रहता है। हम जो सांस लेते हैं ना, तो सांस के जरिए जो यस है मिस। हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये जो खून की जो नालियां हैं, इसके जरिए हमारे पूरी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन पहुंचता है। ये देखिए, पहुंचता है। हाँ, ये जो पूरी जो ये रगे नजर आ रही है ना आपको, ये पूरी हमारी खून की नालियां हैं। और हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, सांस के जरिए हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए, सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में कहाँ, किस चीज की के जरिए पहुंचता है? इन खून की नालियों की मदद से पहुंचता है। ये खून की नालियों के जरिए हमारे पूरे उनकी जिस्म में जो है, नालियों। हाँ, ये ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। और ये मुसलसल काम करते रहती है हमारी बॉडी, अंदरूनी आजा हमारे मुसलसल काम करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अपने बैरूनी आजा की मदद से ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जिस्म के जो अंदर जो भी बॉडी में अंदरूनी हमारे, आजा। हाँ, अंदरूनी जो आजा है ना, ये पूरा ये काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, हमारी ग़िज़ा को हजम करने का काम होता है। ये अमल तनफ्फुस का सांस लेने के सांस लिए। लेने का जो अमल है, ये फेफड़ों के जरिए अमल तनफ्फुस का अमल होता है। और हमारे पेट के जरिए जो है वो ग़िज़ा के अमल इन्हेज़ाम का अमल होता है। हाँ, तो ये सब जो अमल है ये हमारे अंदरूनी आजा करते हैं। अंदरूनी आजा। हाँ, अंदरूनी आजा करते हैं ये सब काम। अंदरूनी आजा ये सब। हाँ, तो इस सबक में ना बच्चों हम कुछ अंदरूनी आजा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज जो टीचर आपको लेसन पढ़ा रहे हैं वो आधा सबक पढ़ा रहे हैं, और आधा सबक जो है आपको नेक्स्ट वेडनेसडे पढ़ाएंगे। यस मिस। बच्चों, हम खाना खाते हैं, ग़िज़ा खाने पर वो हजम होती है। ये काम अलग अलग आजा करते हैं, इन्हें अंदरूनी आजा कहते हैं। देखिए, हम खाना खाते हैं तो यहाँ हमारे मुंह से जो है वो जाता है, ये ग़िज़ा की नाली के जरिए जो है हमारे पेट में जो ग़िज़ा दाखिल होती है, फिर यहाँ पर हाजमे का अमल होता है।
तो ये सब कौन करता है? ये हमारे अंदरूनी आज़ा करते हैं ये सब अंदरूनी अमल। आज़ा। हाँ, अंदरूनी आज़ा जो हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके जरिए ये अमल होता है। हम हाथों की मदद से तो खा लेते हैं ग़िज़ा, पकाते हैं, खा लेते हैं, लेकिन जो उसको हजम करने का जो अमल है वो हमारे अंदरूनी आज़ा की मदद से होता है। अंदरूनी आज़ा के मदद से। ये देखिए हमारे अंदरूनी आज़ा कौन कौन से, देखिए यहाँ पे देखिए दिमाग, ब्रेन, ब्रेन, देखिए ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हार्ट, दिल, हार्ट, ये पेट, स्टमक, ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, किडनी, ये बड़ी आंत, ये दोनों किडनियां हैं हमारी, दोनों किडनीज हैं, ये लीवर है, जिगर जिसे कहते हैं, ये लंग्स है, फेफड़े जो हम सांस लेते हैं। टीचर ने आपसे काफी सवाल किए थे कि सांस लेते टाइम पर जो है वो हमारा सीना क्यों फूलता है? तो ये जो फेफड़े हैं, एहसास होता है, हाँ जब हम सांस लेते हैं ना ये फेफड़े थोड़ा फैल जाते हैं बच्चों, पूरा फैल जाता है। हाँ थोड़े से फैल जाते हैं तो हमारा सीना जो है वो फूलता है, और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे ये फेफड़े जो है वो सिकुड़ जाते हैं। इसके बारे में पूरा आपको टीचर डिटेल में आगे सबक में समझाएंगे नेक्स्ट वीक। यस मिस। हाँ, फेफड़ों के बारे में, दिमाग के बारे में, दिल के बारे में हम अगले लेसन में, हम अगले इसमें पढ़ेंगे। अभी तब सिर्फ तक आपको हम लोग टीचर, रीडिंग करेंगे जहाँ तक आपने पढ़ा है। हाँ तो अभी आज टीचर सिर्फ आपको अंदरूनी आज़ा, बैरूनी आज़ा, हिस्सी आज़ा और अंदरूनी आज़ा नहीं, कौन कौन पहला से था हैं? अज़ू, उजू, फिर उज़ू, आज़ा, फिर आज़ा, बैरूनी आज़ा, आज़ा, हिस्सी बैरूनी आज़ा। आज़ा, बैरूनी आज़ा में से कुछ आज़ा ऐसे हैं जो हमें अपने अतराफ में होने वाली चीजों का इल्म देते हैं, उन्हें हिस्सी आज़ा कहते हैं। फिर उसके बाद टीचर ने आपको बताए हैं कि हमारे जिस्म के बहुत सारे काम जो है वो अनगिनत काम है जो चलते हैं, जैसे कि पूरे खून की नालियों के जरिए पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है ये होता है। तो ये अमल अंदरूनी आज़ा करते हैं। खून का जाल, ये बताया था टीचर ने अभी आपको, अभी बताए हैं ना टीचर ने हाँ, तस्वीर के जरिए। फिर हमारे अंदरूनी आज़ा हैं। हाँ, यस टीचर। इस सबक में हम कुछ अंदरूनी आज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब चलिए यहाँ पर एक छोटा सा, हाँ छोटा सा एक वो है एक्सपेरिमेंट है, बताए तो भला। बताइए तो भला। हाँ बोलिए। और दिल को सुकड़ना क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए कांच की एक बरनी है, हाँ इस बरनी में बिस्किट नजर आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ टीचर, कांच की बरनी में, हाँ टीचर की बात पहले टीचर समझा रहे हैं ना बेटा, पहले सुन लीजिए आप गौर से। कांच की बरनी में खुले बिस्किट रखे हुए हैं, हाँ अगर हम इन बिस्किट को जोर जोर से उलट पलट करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कांच की बरनी में बिस्किट है, हाँ। अगर हम इन बिस्किट को जोर जोर से उलट पलट करेंगे तो क्या होगा? ये बिस्किट टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये बिस्किट पैकेट में है, हाँ ये पैक है, बिस्किट का पैकेट है। इस पैकेट के बिस्किट को भी हमने क्या किया? जोर जोर से हिलाया, लेकिन बच्चों ये जो पैकेट में के बिस्किट है ना ये नहीं टूटे। ये कांच की बरनी के बिस्किट जो है वो टूट गए, लेकिन ये पैकेट में के बिस्किट नहीं टूटे। ऐसा क्यों हुआ होगा? वो क्योंकि पैकेट में थी। हाँ क्योंकि वो पैकेट में थी। हाँ, ये बिस्किट जो थे वो खुले थे इसीलिए वो एक दूसरे को टच होकर, हाँ वो बरनी को टच होकर जो है वो टूट गए। लेकिन ये जो बिस्किट है, पैकेट के बिस्किट, ये महफूज है ना यहाँ पर। और ये देखिए इसके अंदर एक बिस्किट हम जो खाते हैं उसके अंदर देखिए ट्रे भी आती है ना, प्लास्टिक के अंदर पूरी जमी हुई बिस्किट्स होती है, वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकती है, पूरी फिक्स होती है उसके अंदर। तो बच्चों जिस तरह से ये बिस्किट रखे हैं पैकेट में के, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे अंदरूनी आज़ा हैं,
हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है ना, दिल है, हाँ दिमाग है, फेफड़े हैं, किडनी है, दिमाग है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यानी कि बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स है। हाँ, तो हम अल्लाह ताला ने क्या किए हैं कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है उनको भी इसी तरह से, ये देखिए बिस्किट किस तरह से महफूज है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो बॉडी के पार्ट्स, हम कितना भी हिलेंगे तो वो हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारे आजा है वो हिलते हैं क्या, अंदरूनी आजा? कभी आपने सुना है कि हमारा दिमाग सर में से निकलकर हमारे हाथ में आ गया? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। हमारे फेफड़े कभी जो है वो ऊपर से यहाँ से इधर इधर हो गए, हिले, कभी आपको महसूस हुआ इस चीज का, इस चीज के बारे में? नहीं हुआ है ना। बच्चों हमारे जो अंदरूनी आजा है वो उनके लिए एक खास जगह है। अंदरूनी आजा जो है वो अपनी जगह पे कायम है। अगर हम कितना भी हिले, कितनी भी हलचल करें तो हमारे आजा जो है वो फिक्स है। तो बच्चों हमारे जो जिस्म के अंदर अहम काम करने वाले आजा जो है वो अपनी जगह कायम रहते हैं, इसलिए कि वो सर और धड़ के अंदर खला पाया जाता है। जिस तरह से आपने देखा ये बिस्किट जो है ये छोटी सी प्लास्टिक के अंदर एक ट्रे है उसमें रखी हुई है, इसलिए ये बिस्किट नहीं टूटी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी खला होती है और उसके अंदर हमारे जो अंदरूनी आजा है वो महफूज है। जिस तरह से बिस्किट महफूज रखी हुई है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो अंदरूनी आजा है वो भी हमारे में खला में महफूज है, से खला कहते हैं। देखिए हाँ, ये हमारा जिस्म है, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको एक घूमता हुआ स्केलेटन, घूमता हुआ नजर आ रहा है ढांचा। हाँ, तो बच्चों हमारे जो अंदरूनी आजा है वो एक खला के अंदर है। ये देखिए देखिए ये सर का खला है, ये सर का है, ये सर है और ये धड़ है। अलाउ नहीं मिस। हाँ बेटा बोलिए। हाँ देखिए यहाँ पर ये हमारा सर है और यहाँ से ये हमारा धड़ है बच्चों। तो हमारे जो अंदरूनी आजा है वो सर और धड़ के अंदर जो खला पाई जाती है, ये सर और धड़ के अंदर जो हमारी खला है इसके अंदर हमारे आजा जो है अंदरूनी आजा वो महफूज है, इसीलिए हमारे आजा अंदरूनी आजा वो हिलते नहीं हैं, महफूज है। हेलो, जो खला, हाँ ये देखिए ये जिस्म के खला है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, सर का खाना, सीने का खाना, निचले पेट का खाना और कमर का खला। हाँ, तो बच्चों जिस तरह से बिस्किट का पैकेट महफूज है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग के अंदरूनी आजा, हमारे अंदरूनी आजा भी जो है खाना कहते हैं। हाँ, जो हमारे अंदरूनी आजा है वो भी बिल्कुल इसी तरह से इन खानों में, इन खला में महफूज है। ये सर का खाना है, सर के खाने में हमारा कौन सा जिस्मानी बैरूनी आजा रहता है? ये सर के खाने में हमारा कौन सा दिमाग, जिसे कल्ब कहते हैं। दिमाग का, हाँ दिमाग कल्ब कहते हैं उसे। कल्ब। तो जो खला सर के अंदर होता है उसको सर का खाना कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सर का खाना है और ये सर के खाने में हमारा दिमाग जो है अंदरूनी आजा अंदर महफूज रहता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? हाँ हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ। हमारे जो अंदरूनी आजा है
हमारे जो जिस्म के अंदर हमारे अंदरूनी आज़ा है वो खला के अंदर जो है वो महफूज रहते हैं। इसकी वजह से हम कितना भी अगर हलचल करें तो वो एक जगह हिलते नहीं हैं। ये जिस्म का खला है, जिस्म के खला है। इसमें सर का खाना है, सर के खाने में दिमाग होता है। इसके बाद आता है सीने का खाना। अब धड़ के अंदर जो खला होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। सीने के हिस्से में जो खला होता है उसे सीने का खाना कहते हैं। देखिए का खाना, कमर का खाना। हाँ, ये देखिए सीने का खाना। सीने के खाने में कौन कौन से अंदरूनी आज़ा रहते हैं हमारे? दिल होते हैं, दिल है, फेफड़े, फेफड़े हैं। ये दिमाग है हमारा। ये हमारे सर के खाने में हमारा दिमाग है। सर के खाने में हमारा दिमाग रहता है। और धड़ के अंदर जो खला होती है उसके 3 हिस्से हैं। एक तो सीने का खाना, तो सीने के खाने में जो खला होती है उसमें दिल यानी कि कल्ब है और फेफड़े। सीने के खाने में दिल और फेफड़े, ये दोनों अंदरूनी आज़ा जो है वो हमारे सीने के खाने में मौजूद होते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? अगर नहीं समझ में आए तो बताना टीचर को, टीचर दोबारा समझाएंगे आप लोगों को। निचले पेट का निचले खाना। पेट का खाना जो है इसके 2 हिस्से हैं। पेट का खाना जो है, पेट के हिस्से में ये जो खला है ऑरेंज कलर की जो नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं, ऊपरी पेट का खाना और निचले पेट का खाना। तो ये जो हमारा जो स्टमक है, ये हमारा जो निजाम है, हमारी जो गिजा हजम होने का अमल है, ये पूरा यहीं पर होता है। हमारे सारे आज़ा यहीं पर होते हैं। देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में ये लीवर है, हाँ, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, और ये पित्ता है, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं, ये अपेंडिक्स है। ये सब जो है हमारे ये इसमें है, पेट के खला में है। ये सब चीजें मौजूद है। ये आज़ा, ये अंदरूनी आज़ा सब किसमें मौजूद है? हमारे पेट के खला में मौजूद है। पेट के खला में। हाँ, पेट, निचले पेट का खाना है। पेट के खला, पेट के हिस्से में जो खला है उसके 2 हिस्से हैं, ऊपरी पेट का खाना और निचले पेट का खाना। और आखिर में है ये कमर का खला। तो ये जिस्म के खला है, सर का खाना, सीने का खाना, निचले पेट का खाना और कमर का खला। समझ में आया आप लोगों को इतना? हाँ, सर का खाना जो है उसमें हमारे जिस्म का कौन सा अंदरूनी आज़ा होता है बताइए? दिमाग। शाबाश, वेरी गुड। सीने के खाने, हाँ, सीने के खाने में कौन से 2 आज़ा हैं हमारे अंदरूनी? दिल और फेफड़े। शाबाश, वेरी गुड। अब बाकी के जो बचे हुए हैं हमारे अंदरूनी आज़ा, ये सब हमारे ऊपरी पेट के खाने में और निचले पेट के खाने में आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? पेट के अंदर रहता वो खाना, इन खानों में जो है हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा होते हैं, और इनकी बनावट जो है इस किस्म की होती है कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह इधर उधर हट नहीं सकते। तो ये खला के अंदर जिस तरह से वो बिस्किट में पैकेट में बिस्किट महफूज है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे अंदरूनी आज़ा भी महफूज है। अंदर, हाँ, अंदरूनी आज़ा इन खला के अंदर, जिस्म के खला के अंदर महफूज हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है ना अच्छे से? आ गया है ना? तो टीचर आगे बढ़, ठीक है, चलिए अब ये बताइए, अब यहाँ पर इस तस्वीर में आपको एक चाचा नजर आ रहे हैं? हाँ। और वो टोटी से पानी डालते। देखिए ये चाचा जो है, ये चाचा क्या कर रहे हैं? टूटी के जरिए जो पानी आ रहा है उसको ये कहाँ लेकर भर रहे हैं? बैरल में, यानी कि इस ड्रम में भर रहे हैं। इस टैप से इस ड्रम में पानी जा रहा है। किसके जरिए जा रहा है? नल के जरिए। नल के जरिए। नल के जरिए। नल के जरिए तो पानी आ रहा है। टूटी के जरिए। हाँ,
टूटी से, ये देखिए ये टूटी है, और ये बैरल है, यहाँ पर पानी भरा जा रहा है और ये पानी आ रहा है टूटी से, पाइप के जरिए, ये नली के जरिए पानी भरा जा रहा है। ये चाचा क्या कर रहे हैं, ये टूटी के जरिए आने वाले पानी को इस नली के जरिए बैरल में भर रहे हैं। हम घर में भी पानी भरते हैं ना, हमारे घर में पानी का जो ड्रम होता है तो हम पाइप लगाकर नल में टैब में पाइप लगाकर हम इसी तरह से भरते हैं ना पानी, भरते हैं या नहीं? भरते हैं। तो ये बताने का मकसद क्या है आप लोगों को, ये क्यों बता रहे हैं टीचर? क्या हम लोग को समझ में आए कि अपने अंदरूनी औजार नहीं मिस। हाँ बोलिए। नहीं मिस, बोलिए बेटा। बच्चों ये आपको टीचर इसलिए बता रहे हैं कि ये जो टूटी है, ये जो टूटी है, ये टूटी फर्ज कीजिए कि हमारा मुंह है और हम खाना खाते हैं, वो खाना जाता है हमारे पेट के अंदर, तो हमारा पेट जो है ये ड्रम है और ये खाना जा रहा है नली के जरिए, यानी कि हमारी जो ग़िज़ा की नाली है, नली से पेट हाँ ये पेट में जा रहा है। समझ में आया? जिस तरह से ये पानी जो है इस पाइप के जरिए, इस नली के जरिए ड्रम में जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे मुंह के जरिए ग़िज़ा की नली से हमारे पेट में जाता है। समझा? हाँ ये आपको क्यों समझा बताया गया? चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ देखिए, अब हम पढ़ेंगे ग़िज़ा की नाली। हाँ ग़िज़ा की नाली। देखिए हम ग़िज़ा खाते हैं। यस मिस। हाँ, मुंह का निवाला मैदे तक पहुंचाने के लिए सीने के खाने में एक नली होती है जिसे ग़िज़ा की नाली कहते हैं। देखिए ये जो नली है, हाँ यहाँ पे हमारा सीने का खाना है। हाँ एक मिनट, देखिए ये मुंह है, यहाँ से हम खाना खाते हैं, हम निवाला यहाँ से खाते हैं। देखिए ये रेड कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा निवाला है, ये देखिए मुंह के अंदर से निवाला खाते हैं। हाँ, और ये यहाँ पर ये देखिए निवाला आ रहा है कहाँ पर, ग़िज़ा की नली में। ये नली है, जिस तरह से वो चाचा ने नल को, टूटी को पाइप लगाए, नली लगाकर बैरल में पानी भरा, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों हम मुंह के जरिए जो है ये निवाला हमारा कहाँ जा रहा है, इस नली के जरिए हमारे स्टमक में जा रहा है, हमारे स्टमक में जा रहा है। हाँ पेट में जा रहा है, पेट में जा रहा है, पेट में जा रहा है, पेट में जा रहा है। हम खाना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं। ज़बान की वजह से, देखिए हम खाना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ज़बान की वजह से हमें जायके का पता चलता है कि खाना कैसा है। उसके बाद हम दांतों के जरिए चबाते हैं। देखिए यहाँ पर हम खाना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं और ज़बान की वजह से हमें ग़िज़ा का जायका पता चलता है ना। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? ज़बान की वजह से। हम दांतों के जरिए क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, बाइट करते हैं ना उसको, और इसके बाद हमारे जो मुंह में लुआब दहन यानी कि जो हमारा मुंह दहन यानी कि मुंह और लुआब यानी कि
एक किस्म का जो रस होता है, जो थूक जिसे कहते हैं, आम जुबान में थूक कहेंगे, लुआब दहन में शामिल हो जाता है तो वो निवाला गीला हो जाता है और गोला बनकर कहाँ जाता है, वो हमारी ग़िज़ा की नाली में जाता है। और वो लचकदार नाली होती है तो वो हमारे मैदे तक वो आसानी से पहुंच जाता है। देखिए हम यहाँ पर ग़िज़ा चबाते हैं दांतों के जरिए। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, हमारे ग़िज़ा की नाली में, और वहां से कहाँ जा रहा है, हमारे मैदे में, स्टमक में। फिर वहां पर क्या होता है, हाजमे का अमल होता है, हमारी ग़िज़ा जो है वो हजम होती है। आप इस तस्वीर में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये जो है ये मुंह है, यहाँ से हम ग़िज़ा खा रहे हैं, और ये है ग़िज़ा की नाली। ये ग़िज़ा की नाली के जरिए ये आ रहा है, निवाला हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये स्टमक में आ रहा है। ये हमारा स्टमक है। देखिए इसे गौर से देखिए, समझ में आएगा। ये मुंह के जरिए, मुंह से सफर शुरू हो रहा है हमारा, और ये कहाँ पर, हमारे स्टमक में जाकर ये है हमारा हाजमे का अमल जो है वो ग़िज़ा हजम। बच्चों हम जो खाना खाते हैं, हम जो ग़िज़ा खाते हैं, हम वो मुंह के जरिए खाते हैं, मुंह से खाते हैं, और ग़िज़ा की नाली के जरिए वो हमारे मैदे तक पहुंचता है। समझ में आया आप लोगों को इतना? यस मिस। हाँ, ग़िज़ा की यस नाली जो है, ग़िज़ा की नाली के जरिए जो है वो हमारी ग़िज़ा मैदे तक पहुंचती है। जिस तरह से वो चाचा ने टूटी के जरिए आने वाले पानी को बैरल में भरा, बिल्कुल उसी तरह से हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो मुंह में आती है। उसके बाद हम दांतों की मदद से चबाते हैं, ज़ुबान से हमें उसका जायका पता चलता है, दांतों की मदद से चबाते हैं। उसके बाद उसमें हमारे मुंह का जो लुआब दहन है वो उसमें मिल जाता है, गोला बनता है। उसके बाद हम उसे निगलते हैं, तो निगलने के बाद वो ग़िज़ा की नाली के जरिए जो है वो हमारे मैदे में जाता है। समझ में आया है ना आप लोगों के इतना सबक? तो बच्चों इसके आगे का, हाँ इसके आगे का सबक जो है वो हम इंशाअल्लाह दिल और कौन कौन से अंदरूनी आज़ा हैं, दिल है उसके बारे में डिटेल में, फेफड़ों के बारे में इन डिटेल, दिमाग के बारे में इन डिटेल, इन अंदरूनी आज़ा के बारे में हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का हमारा सबक, ये पूरा अंदर क्यों नहीं जा रहा है? देखिए ये जो खाना है ना वो पूरा जा रहा है ना बेटा, आपकी वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। मम्मी मेरे को तो मालूम है पूरा जा रहा है, लेकिन ना जब यहाँ पे आ रहा है ना तब इसके अंदर जा रहा है। ये देखिए हमने मुंह से ग़िज़ा की नाली के जरिए ये जा रहा है हमारे स्टमक में। अब यहाँ पर हमारा ग़िज़ा, हमारी यहाँ पर हजम होने का अमल होता है, मुंह से शुरू होता है ये अमल और मैदे जब यहाँ तक। पे आ रहा है ना फिर यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखाने लग रहा है। हाँ तो वैसे ही दिखाएगा बेटा। आपकी जो किताब है EVS 1 की, आप उसमें पढ़िए एक बार इस सबक को। यस हाँ इंशाल्लाह इसके आगे का सबक हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज जो टीचर ने आपको जितना पढ़ाए हैं, हाँ हमारे उज़ू किसे कहते हैं, आज़ा किसे कहते हैं, अंदरूनी आज़ा, हिस्सी आज़ा, बैरूनी आज़ा, मदद से हाँ ग़िज़ा की नाली, ग़िज़ा की नाली, और हमारे जिस्म के खला, जिस्म के खला में हमारे अंदरूनी आज़ा जो है वो महफूज रहते हैं। कौन से आज़ा कौन से खला में होते हैं ये भी टीचर ने आपको बता दिए हैं। तो इतना सबक आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ समझ में आया है ना? ये नहीं आया है दोबारा समझाने की जरूरत है, बताइए। चलिए अब आप लोगों को सबक समझ में आ गया है। टीचर आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ हैं आप सवालात बूझो तो जाने। आज एक एक्टिविटी करने वाले हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके मिस। ओके बूझो तो जाने।
पूछो तो जाने। चलिए सवाल नंबर 1, हमारे जिस्म में कितने फेफड़े हैं? हमारे जिस्म में 2 फेफड़े हैं। 2 फेफड़े हैं। शाबाश। 2 फेफड़े हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपका जवाब सही है तो यहाँ पर ग्रीन बताएगा उस ऑप्शन को, तो देखते हैं कौन सा जवाब सही है। मीन्स यहाँ पे जब टीवी में भी आता है तो वैसे ही होता है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए सवाल नंबर 2, आँख, कान, नाक, जबान और जिल्द हमारे क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 बैरूनी, अंदरूनी आज़ा, ऊपरी आज़ा या हिस्सी आज़ा? बैरूनी आँख, कान, नाक, जुबान और जिल्द से हमें बैरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा। अच्छा, बैरूनी आज़ा। आप चैट बॉक्स में लिखकर भी आंसर बता सकते हैं। टीचर यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा सही जवाब दिया। आप आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिख बैरूनी आज़ा। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी हिस्सी आज़ा। बच्चों आँख, कान, नाक, जुबान और जिल्द, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुफियाना कासिम शेख। कासिम शेख, ये सूफिया जैनब। चलिए अब याद रखिए कि आँख, कान, नाक, जुबान और जिल्द हमारे क्या है? हिस्सी आज़ा हैं। हमें इन बैरूनी आज़ा के जरिए हमारे अतराफ में होने वाली चीजों का इल्म होता है। सवाल नंबर 3, जो आज़ा जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। सही है ये जुमला? जो आज़ा जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें अंदरूनी आज़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 4, ये आखिरी सवाल है। ग़िज़ा की नाली सीने के खाने में होती है, सही है या गलत? सही। 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 ये सही, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इसका मतलब आप लोगों को सबक अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 4 भी सवालों के सही जवाब दिए। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, सबक को एक मर्तबा पढ़िए घर पर अच्छे से। और अभी जो होमवर्क टीचर अभी आपको देंगे, देखिए मैंने बनाया है। क्या बनाए बेटा बताइए। कैमरा चालू कर। चलिए अब आपका होमवर्क आ रहा है स्क्रीन पर, यस मिस। ये लीजिए, ये आप लोगों का घर काम है। हाँ, जितना भी टीचर ने पढ़ाए हैं उसको अच्छे से पढ़िए। मिस ग्रुप पे भेजो ये। अच्छा ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। इसमें स्क्रीनशॉट मार लूं? हाँ चलेगा। एक सेकंड, इसे हटाओ मत, मैं मार दूंगा। मार दिया मिस। हो गया मिस। टीचर अच्छा है।
क्या कहा? नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अंदरूनी आज़ा किसे कहते हैं? अच्छा बच्चों, आप आज टीचर आपको आज टीचर नहीं बताएंगे, आप मुझे ये बताइए कि आज का जो सबक था, टीचर हर बार कहते हैं ना कि हमें ये सबक से क्या सीख मिली, क्या लेसन मिला। आज का ये जो सबक है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? आप बताइए मुझको कि क्या सीखने मिलता है इस सबक से। अच्छी बात, क्या अच्छी बात हमें सीखने मिलती है इस सबक से? क्या सबक मिलता है, क्या इक़दार की तालीम मिलती है हमें? हर लेसन में टीचर आपको बताते हैं ना, आज आप मुझे बताइए तो पता चलेगा कि आप लोगों को कितना सबक समझ में आया, आप कितना ध्यान देते हैं। जो भी बच्चा बताना चाहता है वो रेज हैंड करें और बताएं, सर अनम्यूट करेंगे उस बच्चे को। क्या हमने जो ये हिस्सी आज़ा सबक मैं बोलूं? हाँ बोलिए बेटा। ये सबक से हम लोग को मालूम होता है कि हम लोग की पेट की नाली, हम लोग का खाना कहाँ से आता है, फिर यहाँ से ये मालूम होता है हम लोग को। अच्छा, आपने थर्ड में हिस्सी आज़ा सबक पढ़े हैं? हाँ, उसमें देखिए अरुणिमा नाम की एक लड़की थी। 2 नया लफ्ज सीखे, अंदरूनी आज़ा हाँ, और उसके दोनों बैरूनी पैर आज़ा। चले गए थे एक्सीडेंट में, उसके बाद भी उसने हिमालय की चोटी सर की। हाँ, बच्चों दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे तमाम आज़ा को जो है वो सही सलामत रखा है। हमारे सभी आज़ा जो है वो सही सलामत है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बोलूं तो हाँ चौथी की किताब मदद करनी चाहिए। बच्चा बैठे हुआ है चेयर पे। हाँ माइक कौन हो गया पलक का? बच्चों, हमें अपने आज़ा का ध्यान रखना है। हाँ, हमें अपने जिस्म की सफाई रखनी है, सेहत का ख्याल रखना है। हाँ, और हमें सीखना है उन लोगों से सीखना है जिन लोगों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो अपनी जिंदगी में कितने हौसलों से, हाँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो अपनी जिंदगी में कितने आगे हैं और किस मकाम पर वो पहुंचे हुए हैं। हमें उन लोगों को देखकर सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपका सबक यहाँ पर खत्म हुआ। हाँ, मदद भी करनी चाहिए उन लोगों की, और उन लोगों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। हाँ, अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह बच्चों। ठीक है, आगे का सबक